राज्य स्तरीय युवा संसद का आयोजन में पहुंचकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आज के इस युवा संसद का आयोजन नेहरू युवा केंद्र ने किया है, जिसके लिए मैं उन्हें सभी को बधाई देता हूं। आज 102 नौजवानों को संवाद के माध्यम से जोड़ा गया है और सीधा संवाद उनसे किया है। इस आधार पर नौजवानों के मन में देश, समाज व पर्यावरण के बारे में जो विचार है तथा वर्तमान परिस्थितियों में वह क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस पर उनके विचार सुने गए। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि नौजवानों के विचार अच्छे हैं, क्रांतिकारी हैं, वह कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ अवसर की तलाश में है। यह बात सत्य है कि आज़ादी से लेकर अभी तक सारी जंगें नौजवानों ने लड़ी हैं। नौजवानों को जब जब मौका मिला है उन्होंने परिवर्तन करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया कि युवा संसद हो, नौजवानों के मन में राष्ट्र तथा राष्ट्र की संसदीय परंपरा के प्रति ध्यान आकर्षण हो। मैंने भी नेहरू युवा केंद्र से आग्रह किया है कि यह अपने प्रतिभागियों को सुनिश्चित करें। जरूरी हुआ तो हम सीधा संवाद मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर नौजवानों का 1 दिवसीय युवा संसद का आयोजन करेंगे, जिसमें उनके विचार सुनकर जहां जनप्रतिनिधि बैठते हैं वहां बिठाया जाएगा। वह अपने मध्य प्रदेश की कल्पना करेंगे कि उनका मध्य प्रदेश कैसा होना चाहिए और कोशिश करेंगे कि उस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व नेता प्रतिपक्ष दोनों ही उपस्थित रहें। चर्चा कर रहे हैं, रोड मैप को लेकर प्लानिंग हो रही है। सर, क्या लग रहा है, कितना स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तैयारी की जा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं और हाल ही में अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश देश में वो पहला प्रदेश है कि जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी 10,000 रुपये जो है उपलब्ध कराकर और नौजवान को रोजगार खड़ा करना और उसका कोई ब्याज नहीं लेना। अगर वो 10,000 रुपये का रोजगार खड़ा करके जमा करता है तो अगली बार उसको 50,000 तक का लोन भी मिल सकता है और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि हम उसके गारंटर बन सकते हैं। तो आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि अपने स्वयं के रोजगार को अवसर तलाशो। हम रोजगार तलाशने घूम रहे हैं पर रोजगार नहीं मिल रहा और ऐसे अनेक लोगों के उदाहरण हमारे और आपकी ज़िंदगी में बनते हैं कि वो कुछ नहीं थे, लेकिन जब संघर्ष का उनने ठेला शुरू किया तो आज वो बड़े बड़े बिल्डिंगों के, अट्टालिकाओं के मालिक हैं। हम देखते हैं और इसलिए संघर्ष करोगे, बिना शर्म के, बिना झिझक के जब संघर्ष करोगे। आजकल तो क्या है कि हर के मन में झिझक है, मतलब पेड़ लगाने जाना चाहता है तो वो ऐसे करता है कि हाथ ना मिट्टी में सने। मिट्टी में हाथ सने बिना पेड़ नहीं लग सकता। फोटो आपका खींच सकता है, फिर पेड़ से भी आप नहीं जुड़ सकते। पेड़ से तो तभी जुड़ोगे जब आप उस वृक्षारोपण में दिल से अपने हाथों से मिट्टी उठाकर गीली करके उस पर लगाओगे, उसमें खाद डालोगे और उसको भरपूर सहारा दोगे, तब जुड़ पाओगे। इसलिए आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि जो आपके अंदर मन में भाव है और जो करना जानते हो उसको करिए और मध्य प्रदेश सरकार उसको कराएगी और नौजवानों के अवसर, रोजगार के अवसर खोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसके लिए बधाई के पात्र। 2019 में मध्य प्रदेश से मैंने युवा संसद में मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया था और मुझे मालूम है कि जब युवा संसद में जाता है, वहाँ पर बोलता है या राष्ट्रीय मंच पर बोलता है तो उसकी प्रतिभा अपने आप में पुरस्कृत होती है। कई बार हमें लगता है कि जब हम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आते हैं तो स्वाभाविक है कि जब आज 102 लोग बोल रहे हैं तो उसमें से 99 लोग कहीं ना कहीं छूट जाएंगे और 3 लोग जो विजेता होंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखेंगे। तो प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम पुरस्कृत हों या ना हों, लेकिन परिष्कृत जरूर होते हैं। तो आज जब हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे, जो देश के प्रमुख विषय हैं कि आज जलवायु परिवर्तन बड़ा खतरा है या कोविड-19 बड़ा खतरा है। आप देखेंगे कि कोविड-19 के लिए पूरा विश्व वैक्सीन बना रहा है, पर जलवायु परिवर्तन जिससे हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, जो क्षिति जल पावक गगन समीरा की जो भूमि रही है, उसको जलवायु परिवर्तन भी चिंतन करना चाहिए। महिलाओं का विषय हमारे आज युवा संसद में लिया गया है कि महिलाओं के विषय पर हम चिंतन करेंगे। और जब जिला स्तर और राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक जब हम जाते हैं, अभी आप देखेंगे कि खेल के, जब युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार की बात होती है तो खेल के लिए तमाम नीतियाँ बनती है, पर हर व्यक्ति खेल के लिए, खेल के मैदान में जाए ये संभव नहीं है। देश की बड़ी आबादी है जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है, जो संसद में जाना चाहती है। तो युवा संसद उस संसद की प्राइमरी और प्राथमिक पाठशाला है। यहाँ से जो बच्चा सीखेगा वही निकलकर देश की संसद में अपना नेतृत्व करेगा, प्रदेश का नेतृत्व करेगा। तो हमको ये सोचना चाहिए कि संसद के माध्यम से भी कुछ लोग ऐसे निकलें जिन्होंने गरीबी भारत छोड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं, आतंकवाद भारत छोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? शुभम चौहान, भोपाल, नेहरू युवा केंद्र। नेशन टुडे 24 के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट।